हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री की पूरी बुक के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज के इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल उन्हीं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहा हूँ कि जिस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप लोगों से मेरा एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। देखिए स्टूडेंट, जब एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा पूरा देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इस टाइप के जो न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो एक बार बच्चों, मेरा फिर से यही कहना है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप बच्चों पूरा जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वही मैंने लिख रखा है, ट्वेल्थ केमिस्ट्री सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एक ही वीडियो में। ठीक है, यानी सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो होंगे बच्चे पूरी बुक के केमिस्ट्री के हम आज के इस वीडियो लेक्चर में फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा ये वीडियो लेक्चर होने वाला है और बहुत नॉलेज बच्चों आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर से आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अब देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पहले देखिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दे रहा है उसको समझ लेते हैं। कहा गया बच्चों, 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, यानी एक विलयन बनाया गया है जिसके अंदर 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है जो विलय के रूप में है और 500 ml जल है जो विलायक के रूप में है। ठीक है, अब जो विलयन बना है उस विलयन के बच्चों में क्या करनी, मोलरता की गणना करनी है। ठीक है, चलिए अब इसके सॉल्यूशन को समझते हैं बिना किसी देरी के। लगाते हैं देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो 40 ग्राम क्या है बच्चों, NaOH है, तो लिख लेते हैं देखिए NaOH का भार। NaOH का भार कितना दे रखा है स्टैंड, ये आपको दे रखा है 40 ग्राम। क्या दे रखा है बच्चों, 40 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए जल का जो भार दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है, जल का भार बच्चों वह हम लोग को दे रखा है कितना, 500 ml। कितना दे रखा है बच्चों, 500 ml में दे रखा है। ठीक है, लेकिन बच्चों जब हम मोलरता की गणना करते हैं तो हमें जो विलयन का आयतन चाहिए होता है वो लीटर में चाहिए होता है और ये काय में बच्चों, ये मिलीलीटर में। तो बच्चों हम इसको मिलीलीटर को जब हम लीटर में करेंगे तो हम 1000 से इसको क्या कर लेंगे बच्चों, भाग कर लेंगे। काय में बच्चों, हम इसको लीटर में लेकर आएंगे तो 1000 से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो भाग करने पे क्या होगा, ये दो जीरो जीरो कट हो जाएंगे बच्चों और ये भी देखो 5 चिकन 5 हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं बच्चों बात करता हूँ तो बिलियन का जो आयतन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2 लीटर आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, तो ये काय की वैल्यू भी चाहिए, लीटर में वैल्यू आई है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम लगाएंगे मोलरता का फार्मूला। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, देखिए सूत्र देखिए मोलरता का। मोलरता बराबर बच्चों होता है, देखिए मैं लिख रहा हूँ, विलय का ग्राम में भार। विलय अपने अपने पास विलय कौन है, विलय है बच्चों NaOH। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे NaOH का ग्राम में भार, NaOH का ग्राम में भार। ठीक है, और क्या होता है बच्चों, और साथ में होता है बच्चों विलय का अणुभार। और विलय कौन है, NaOH है, तो NaOH का अणुभार आएगा, NaOH का अणुभार। अणुभार, ठीक है, NaOH का यहाँ का शब्द रह गया, आप समझ रहे होंगे, तो NaOH का अणुभार आ जाएगा। और वहाँ पे और साथ में क्या होता है बच्चों, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब देखिए स्टैंड हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास देखो NaOH का भार तो पता है हमें कितना दे रखा है, 40 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, NaOH का भार कितना है, तो 40 ग्राम है, तो यहाँ पे 40 भी लिख लेंगे। मान लीजिए बच्चों 40 आपका ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या चाहिए होगा, हमें NaOH का अणुभार चाहिए होगा। NaOH का अणुभार, तो देखिए NaOH का अणुभार होता है बच्चों 40। कैसा आता है, देखिए मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ। देखो ये होता है NaOH होता है, तो Na का जो परमाणु बाहर होता है बच्चों पे कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है बच्चों, 23 होता है। और ऑक्सीजन जो आ रहा है इसका होता है बच्चों 16 होता है और हाइड्रोजन का होता है 1। तो NaOH का जो अणुभार है उसको जब ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा, ये आपका बच्चों 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। समझ में आ रहा, तो ये NaOH का अणुभार मैंने कितना लिख दिया, 40, क्यों फार्मूले में आ रहा ना, NaOH का ग्राम में भार बटे NaOH का अणुभार। ठीक है, अब विलयन का आयतन लीटर में, तो आयतन लीटर में कितना है, 1/2, तो बच्चों ये 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अच्छा देखिए 40 से 40 बच्चों एक कट हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके सामने बच्चों जो कुछ आएगी वो ऐसी कुछ कंडीशन बनेगी
देखिए ऊपर तो रहेगा आपका 1 और नीचे रहेगा 1/2। समझ में आ रहा है? तो ये बटे का बटा बच्चों 2 जो है इसका तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 2 एकन कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? और ये जो 1 नीचे बचेगा उस 1 को लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वहाँ तक है इसका मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल था। आई होप कि बच्चों एकदम आपको समझ में आ गया होगा, आसान न्यूमेरिकल था और पूरा कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस आपको मोलरता का फार्मूला बच्चों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसको फिर सॉल्व करने में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर बच्चों हम सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए क्या लिखा है, 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर बिलियन बनाया गया है। प्राप्त बिलियन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। ठीक है, यानी एक बिलियन बनाया गया है, इसके अंदर यूरिया है। ठीक है, और दूसरा क्या बच्चों आपका जल है। क्या है बच्चों, जल है। और ये क्या बना आपका, बिलियन बना। क्या बना बच्चों, ये बिलियन बना है। ठीक है, अब यूरिया कितना रखा है बच्चों, यूरिया है आपका 5 ग्राम। कितना बच्चों, 5 ग्राम है। ठीक है, और जो आपका बच्चों जल है वो कितना बच्चों आपका 95 ग्राम है। कितना बच्चों, 95 ग्राम है। तो बिलियन कितना हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा बच्चों आपका 100 ग्राम, क्योंकि 95 ग्राम है आपका जल और 5 ग्राम है यूरिया। तो बिलियन कितना हो गया बच्चों, ये 100 ग्राम हो गया। ठीक है, अब इस 100 ग्राम बिलियन जो बना है बच्चों, ठीक है, इस बिलियन में हमें यूरिया का परसेंटेज बताना है। क्या ना, यूरिया का प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान है इसको निकालना। देखिए देखो, ये 5 ग्राम है तो ये विलय है, ये 95 ग्राम है तो ये विलायक है। ठीक है, यानी हमसे विलय का क्या पूछा है, यानी विलय यूरिया का विलय जो है यहाँ पे यूरिया है, और यूरिया के हमसे क्या पूछा है, बिलियन में परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो लगाते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल देंगे। बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं, देखिए जिसका हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं बच्चों, उसी के द्रव्यमान को हम ऊपर लिखना होता है। तो लिखेंगे यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान। ठीक है, और अपॉन में होता है बच्चों बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान। तो लिखेंगे बिलियन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, का कुल द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, और बटे मल्टीप्लाई में आपको बच्चों 100 आया, क्योंकि हम परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंट निकालने के लिए 100 आना जरूरी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यूरिया का द्रव्यमान कितना बच्चों, यूरिया का द्रव्यमान तो 5 ग्राम था, इधर का ना 5 ग्राम यूरिया, तो ये 5 ग्राम हो जाएगा। बिलियन का कुल वजन कितना है, बिलियन का कुल वजन हो जाएगा 100 ग्राम, तो बच्चों 100 आ जाएगा। और ये परसेंटेज के लिए 100 चलता है इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो कितना आया बच्चों, ये आपका 5% यूरिया आ गया। कितना आ गया बच्चों, यूरिया आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये बिलियन बनाया गया है, इसके अंदर 5 ग्राम क्या था, यूरिया था, 95 ग्राम कौन था, जल था। तो वैसे भी देख के पता चल रहा था कि यूरिया का जो कंट्रीब्यूशन है बिलियन के अंदर वो कितना 5% ही है, और 95% कौन है, वो उसके अंदर वाटर है। समझ में आ रहा है? आसान डेरिवेशन क्वेश्चन था, आपको समझ में अच्छे से ये आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों ये रखा है, उन अभिक्रियाओं की कोटि की गणना कीजिए जिनके वेग स्थिरांक निम्नांकित। देखिए वेग स्थिरांक के समीकरण हम लोग को दे रखे हैं। ठीक है, और इसके लिए हम बताना है कि ये जो वेग स्थिरांक के समीकरण आए हैं, इनकी कौन सी अभिक्रिया है, इनकी अभिक्रिया की कोटि क्या है, कोटि आपको बतानी है। तो बहुत आसान सवाल है। देखिए हम पहले वाले का सोल्यूशन कर लेते हैं यहाँ से। देखिए जो वेग समीकरण आपको दिख रहा है बच्चों, ये है ना, वेग बराबर के है बच्चों वेग स्थिरांक, और एक क्या है, ए है बच्चों अभिकारक, एक अभिकारक, दूसरा क्या है बच्चों वी है। इन दो अभिकारक है अभिक्रिया के लिए। ठीक है, अब इसकी पावर कितनी है बच्चों, 1/2, और इसकी पावर कितनी है, 3/2 है। ठीक है, तो अब जब हम कोटि जब निकालते हैं ना, कोटि, तो इन पावर को ऐड करना होता है। इन पावर का योग ही क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो देखिए हम पहले वाले का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो पहले वाली कोटि देखेंगे क्या आएगी। देखिए पहले वाले की कोटि देख कैसे निकालेंगे, बस ये जो पावर है, पावर कितनी, यहाँ पे 1/2 पावर है। ठीक है, और यहाँ पर पावर कितनी बच्चों आपकी, 3/2 पावर है। कितनी बच्चों, 3/2 पावर है। अब इसको देखिए यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 1 और 3 कितने, 4 हो जाएंगे। काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2। यानी ये जो अभिक्रिया होगी बच्चों, ये वाली, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, क्योंकि इसकी कोटि कितनी आ रही है, 2 आ रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो और देखिए आप तो यहाँ लिखना चाहते लिखते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, हालांकि लिखे या लिखे, लेकिन आपने 2 तो निकाल दिया। समझ में आ रहा है? तो ये जो अभिक्रिया बच्चों, ये कौन सी होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अब ऐसी देखिए, अब दूसरे वाले को देख लीजिए, सेकंड वाले का सोल्यूशन भी ऐसे कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पावर कितनी है, देखिए कोटि निकालना है दूसरे वाले के लिए। समझ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है,
देखिए यहाँ पे पावर कितनी बच्चों 5/4 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितनी माइनस है, देखो प्लस क्या है ये माइनस है, तो माइनस है तो मैं थोड़ा एक बार इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1/4, ठीक है। तो देखिए आगे इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 5/4 तो आपका ऐसे रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1/4 ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए थोड़ा इसको आगे बढ़ा लीजिए, देखिए एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम कितना आएगा 4, एलसीएम आ जाएगा और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 से 4 बच्चों कट हो जाएगा तो कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो इसकी कोटि कितनी आई बच्चों, इसकी जो कोटि आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो यही दूसरी जो समीकरण का जो अभी के वेग समीकरण लिखा हुआ ये वेग है ना, ये इसकी कोटि कितनी होगी, 1 होगी। तो इसकी कोटि कितनी है बच्चों, इसकी कोटि कितनी है बच्चों, 1 है, और इसकी कोटि कितनी है बच्चों, 2। यानी ये द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का वेग समीकरण था, ये प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग समीकरण था। समझ में आ रहा आप लोग को मेरा, तो इतना करना आता है, कुछ नहीं होता है, केवल जो आपको वेग समीकरण देखा होता है उसकी पावर को ऐड करना होता है, पावर को ऐड करके जो भी आता है नंबर वो उसी कोटि की अभिक्रिया होती है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। क्या देखिए लैंग्वेज क्या गया है, देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 ग्राम यूरिया विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये विलयन नियतांक दे रखा है आपको एस कितना, देखिए 0.082 लीटर वायुमंडल केल्विन प्रति मोल दे रखा है, ठीक है, केल्विन प्रति मोल। चलिए लगाते हैं, देखिए सॉल्यूशन। बहुत आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट भी सवाल है बच्चों, ठीक है, क्यों प्रसारण दाब का तो सवाल हर साल ही पूछा जाता है। लगा रहे हैं देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर बच्चा आपको कितना दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन इस टाइम जब भी हम प्रसारण ताप का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर को बच्चों में वो कैल्विन में चेंज करना होता है। किसमें बच्चों, कैल्विन में। तो कर लेंगे, देखिए कैल्विन में हमें करना क्या होता है, इसी की वैल्यू के अंदर, इसी वैल्यू के अंदर बच्चा हमें कितना जोड़ना होता है, 273 जोड़ना होता है। कितना, 273 जोड़ना होता है। अभी वैल्यू क्या बन जाएगी, कैल्विन में बन जाएगी, ठीक है। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 300 आएगा। कितना आएगा बच्चों, ये 300 कैल्विन हो गया, ठीक है। अच्छा यूरिया कितना बच्चों, यूरिया है आपका 30 ग्राम यूरिया का भार, इसको मैं डब्ल्यू से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है आपको बच्चों, 30 ग्राम दे रखा है, ठीक है। अच्छा और आपको देखो बिलियन नियतांक दे रखा है एस, वो कितना दे रखा है बच्चों, वो आप लोगों को दे रखा है 0. ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये तो फिक्स है 0.082, ठीक है, ये दे रखी है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। अच्छा अब देखिए अभी हम जो प्रसारण दाब का सूत्र लगाएंगे बच्चों, तो हमें ये जो यूरिया आ रहा है ना, यूरिया, इसका मुझे क्या चाहिए होगा, इसका मुझे अणुभार चाहिए होगा। तो यूरिया का जो अणुभार होता है बच्चों कितना होता है, 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। यूरिया का सूत्र बच्चों देखिए होता है, क्या होता है, देखिए NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है, ठीक है। का अणुभार अगर निकालें, यानी मॉलिक्यूलर वेट अगर इसका निकालें बच्चों अणुभार, तो कितना आता है, देखिए एम से लिखते हैं इस चीज़ को, वो आता है बच्चों आपका 60 आता है, ठीक है। कितना आता है, 60 आता है, ठीक है। अच्छा अब लगाइए देखिए प्रसारण दाब का फार्मूला। तो देखिए क्या होता है, प्रसारण दाब, प्रसारण दाब पूछा ना हम लोगों से, प्रसारण दाब, ठीक है। लगा रहे हैं देखिए फार्मूला प्रसारण दाब का क्या है, देखिए प्रसारण दाब फार्मूला होता है बच्चों आपका, इसको हम पाई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं बच्चों, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ को, ठीक है। तो फार्मूला होता है देखिए इसमें डब्लू यानी जो यूरिया का भार था, ठीक है। और ये होता है बच्चों आपका विलयन नियतांक, और ये आपका होता है बच्चों टेम्परेचर, और इसका होता है बच्चों अणुभार में एम होता है। तो ये प्रसारण दाब निकालने का फार्मूला है। क्या देखिए पदार्थ का ग्राम में भार, विलयन नियतांक, और ये टेम्परेचर स्मॉल टी से लिखा है, तो यहाँ स्मॉल टी कैपिटल टी से लेने से कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। और ये क्या बच्चों, इसका अणुभार आ जाएगा किसी भी कंपाउंड का। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट करेंगे, देखिए डब्ल्यू का मान कितना बच्चों, डब्ल्यू का हमको दे रखा है 30 ग्राम, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। और विलयन नियतांक पहले से हम लोगों को दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों 0.082, 0.082 दे रखा है। और बच्चों ये जो आपको दे रखा है टेम्परेचर 300 कैल्विन है। कितना बच्चों, 300 कैल्विन, ये अभी निकाल के दिखाया था मैंने, टी का वैल्यू आप लोगों को 300 कैल्विन, ठीक है। और अपॉन में क्या जाएगा बच्चों, आपका अपॉन में आएगा इसका यूरिया का अणुभार, यानी कितना है, 60 है, ठीक है। अच्छा एक इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आप लोग को मेरी बात। और 3 से जब इसको काटेंगे तो बच्चों ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 2 से जगह इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 150 बार कट जाएगा, 150 बार कटेगा, ठीक है। तो अब जो आपके पास बचा 0.082 बचा,
और साथ में 150 बचा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। और बच्चों जब इसको आप सॉल्व करेंगे मतलब इसी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू लगभग आएगी वो आपके पास 12.30 के आसपास आएगी। और इसका जो प्रश्न आपका जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, वो वायुमंडल होता है। क्या होता है, वायुमंडल होता है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो ये प्रश्न आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया आपके सामने। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल था बच्चों। प्रश्न आपका न्यूमेरिकल तो हर साल ही पूछा जाता है, ठीक है। बस आपको फार्मूला प्रश्न आपका पता रहना चाहिए। WHT/m। W है विलय का ग्राम में भार और ये बच्चों विलय का अणु भार। अब विलय के रूप में आपका यहाँ पे ग्लूकोज भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अब हम लगाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान जो रखा है बच्चों 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दे रखा है। ये 3 नंबर में सवाल पूछा जाता है बच्चों, बहुत आसान सवाल है। चलिए इसकी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज को हमने पढ़ लिया, अब इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए तो देखिए स्टैंड इसके अंदर क्या देखिए 100 ग्राम 3 ग्राम तो यूरिया है, ठीक है, और 100 ग्राम क्या है, जल है। तो ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली ज़्यादा है। तो इसको बच्चों हम स्मॉल w से लिख रहे हैं और इसको हम कैपिटल W से लिख रहे हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात, क्योंकि जिसका अमाउंट कम है उसको स्मॉल w से, जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसको हम कैपिटल W से लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दरखा है, देखिए स्मॉल w, देखिए सोल्यूशन लगाते हैं इस चीज़ का। स्मॉल w आपको दरखा बच्चों कितना रखा है, ये 3 ग्राम रखा है, 3 ग्राम। और कैपिटल W बच्चों आप लोग कितना रखा है, ये आपको बच्चों 100 ग्राम रखा है, ठीक है। अच्छा जल का क्वथनांक में उन्नयन बताना है। देखो जल के क्वथनांक उन्नयन मतलब होता है डेल्टा टीवी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। यानी जब हम 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलेंगे तो उसके टेम्परेचर उसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो जाएगी वही आपको बताना है, वही टेम्परेचर आपको बताना है। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं वाटर का जो शुद्ध वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब हम इसके अंदर कोई हम पदार्थ मिलाएं जैसे यूरिया मिलाएं, चीनी मिलाएं, तो जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। मतलब वो 100 पर नहीं उबलता, वो 100 पॉइंट कुछ पे उबलता है। तो वही कितने टेम्परेचर की वृद्धि हो जाएगी वही हमें टेम्परेचर में बताना है। क्वथनांक उन्नयन का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा आगे रखा है जल के लिए उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान रखा है। तो इसको बच्चों हम केवी से, तो देखो हमें आपको बताना है। और एक केवी का मान आपको रखा है, केवी का मतलब है मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना रखा है ये बच्चों को 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आपको बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका फार्मूला लगाते हैं। डेल्टा टी भी निकाला, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है देखिए डेल्टा टी। बस फार्मूला बच्चों आप लोग क्लियर है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस फार्मूला याद रहना चाहिए, ये होता है 1000 गुणा केवी गुणा स्मॉल w होता है, ठीक है। और साथ में होता है बच्चों आप लोगों का स्मॉल विलय का अणुभार यानी m, और ये होता है बच्चों आप लोगों का कैपिटल W, ठीक है। तो ये फार्मूला है बच्चों इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, फार्मूले के बगैर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फार्मूला तो आपको याद करने पड़ेंगे। वैल्यू पुट कर लीजिए 1000, के बी का मान हम लोग रखा था आपका देखिए अभी 0.52 किलोग्राम केल्विन, केल्विन किलोग्राम। जी चलो यहाँ पे चलो एक लाइन कट करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोबारा रखते हैं वैल्यू को, देखिए ये देखिए 1000, ठीक है। के बी कितना दे रखा था, ये रखा 0.52 दे रखा है, ठीक है। और स्मॉल डब्ल्यू कितना रखा बच्चों आपको 3 दे रखा है, ठीक। अच्छा आके देखिए अब ये एम आ गया, और एम क्या बच्चों अणुभार किसका, ये आएगा बच्चों यूरिया का, क्योंकि जो विलय होता है उसी का अणुभार लिखते हैं। तो यूरिया का जो अणुभार होता है बच्चों कितना होता है, वो 60 होता है, वो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और जो कैपिटल डब्ल्यू है वो वैल्यू कितनी दे रखी है, वो वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम दे रखा है। कितना बच्चों 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है। चलिए अब वैल्यू हमने इसके अंदर फिट कर दी, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इससे ये जीरो कट जाएगा, और इससे बच्चों ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अब देखिए 3 से बच्चों ये 6 भी कट जाएगा, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, और 2 से बच्चों इसको काट दीजिए, ठीक है। तो 0 दशमलव, तो 2 से काटोगे 5 को भाग दोगे 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 छक्का 12, यानी ये भी कट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो वैल्यू आ रही है बच्चों आप लोग के पास डेल्टा टीवी की जो वैल्यू आई वो आ रही है बच्चों आपका 0.26, 0.26 आ रही है, ठीक है। समझ में आ रहा, मात्रा क्या होगा इसका, केल्विन ही होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर निकाला हम लोगों ने।
ठीक है, यानी इतने दशमलव की क्या हो जाएगी बच्चों, वृद्धि हो जाएगी। यानी जल जो उबलेगा अब कितने पे उबलेगा, वो उबलेगा, ये जो बिलियन बनेगा वो 100.26, यानी इतने डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा बच्चों, बॉयल क्या करेगा, वो जल जो है उबलेगा, यानी इसका क्वथनांक इतना हो जाएगा, जल के क्वथनांक में इतनी वृद्धि हो जाएगी। तो ये बात हालांकि आपसे पूछी नहीं है, सो जल का 100 होता है, ये डेल्टा टी का मैंने आपको मान निकाल के देखा, आपसे यही पूछा गया था, ये इसका आंसर होगा फाइनली। सर मारा आप लोग को मेरी बात। चलिए तो देखिए आप बच्चों, हम इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अच्छा सवाल है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना बच्चों, 60 मिनट है। ठीक है, अर्धायु काल को बच्चों हम टी हाफ से लिखते हैं। देखिए सोल्यूशन लगाते हैं, और इस टाइप का जो न्यूमेरिकल आता है ये 4 नंबर पूछा जाता है बच्चों, 4 नंबर में पूछा जाता है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना बच्चों, 60 मिनट है। अर्धायु काल को बच्चों हम टी हाफ से लिखते हैं। टी हाफ कितना रखा बच्चों, ये आपको ये रखा है 60 मिनट। ठीक है, अच्छा अब आगे कहा गया कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, कितने टाइम में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए लगाते देखिए, पहले हम इसी कंडीशन सॉल्व करते हैं। देखिए सूत्र होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है इसका फार्मूला होता है, अगर हम इसके लिए वेग स्थिरांक निकालें तो k बराबर होता है बच्चों 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर टी हाफ की चाहे वैल्यू रख लीजिए। ये जो अर्धायु काल होता है ना बच्चों, अर्धायु काल इसको हम कैसे लिखते हैं, टी हाफ से लिखते हैं। तो 0.693 अपॉन 60 हो जाएगा, यानी इसको समीकरण 1 कह दीजिए, ये समीकरण 1 हो गई, यानी के बराबर हो गया 0.693 अपॉन 60। ठीक है, क्योंकि टी हाफ का मान हम लोग को दे रखा है। अच्छा अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखना पड़ेगा। तो समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, समाकलित वेग समीकरण का जो फार्मूला था बच्चों वो होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, के बराबर होता है, ठीक है 2.303 अपॉन टी, ठीक है, और लॉग बेस 10, और ये होता है बच्चों ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है। समझ में आप लोग को मेरी बात। ठीक है, तो ये देखो जो ए होती है ये प्रारंभिक मात्रा होती है, और जो ए माइनस एक्स होती है बच्चों ये शेष मात्रा होती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे वैल्यू को लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रारंभिक मात्रा हम लेंगे, ठीक है वो लेंगे, देखिए ए बराबर हम कितना मानेंगे, ए बराबर मानेंगे बच्चों 100, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी अभिकारक हो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो ए माइनस एक्स कितना होगा, ए माइनस एक्स, क्योंकि अभिक्रिया देखिए कितनी परसेंट पूर्ण हुई, 90% पूर्ण हुई है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा अब आपको 10% बचेगा, क्योंकि टोटल परसेंट तो 100 होता है, तो ये बचेगा 100 माइनस 10। ठीक है, तो कितना, क्योंकि 90% हुई ना विक्रिया, हम आपके यहाँ 90 लिखेंगे, 90%। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये 10 बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, ये 10, यानी 100 माइनस 90 है बच्चों, कितना 90। 100 में से 90 कम करो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो ए माइनस की एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितना है बच्चों, 10 आ रही है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपके दोबारा दिखा रहा हूँ। देखिए ए बराबर कितना, 100 प्रारंभिक मात्रा है ये। ठीक है, ए माइनस एक्स होती है शेष मात्रा, क्योंकि अभिक्रिया कितनी परसेंट पूर्ण हुई है, 90% पूर्ण हुई है, तो 10% तो शेष रह जाएगी। तो यह निकल के आपने दिखाया 100 माइनस 90 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। समझ में आप लोग को मेरा। अब इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर लो, तो देख करते हैं, देखिए क्या होगा फार्मूला, देखिए इसी बारे में लगाएंगे। के बराबर देखिए 2.303 अपॉन टी और लॉग बेस 10, क्या देखिए ए क्या प्रारंभिक मात्रा क्या बच्चों आपकी 100 है, तो 100 लिखेंगे। ठीक है, और ए माइनस एक्स कितना है बच्चों, ये है आपका 10%, यानी 10 है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या 90% हो गई तो 10% रह गई होगी, तो 10 ही हो गया। ठीक है, अच्छा 10 इसको काट दो, 10 ढाई कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। तो ये बच्चों के बराबर बनेगा 2.303 अपॉन में आएगा बच्चों टी, और ये हो जाएगा आपका लॉग बेस 10, तो पहले से था ये वाला 10 था, और ये वाला 10 अब क्या चाहिए आ गया। अब देखो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लॉग बेस 10 का जो मतलब होता है वो क्या होता है, 1 होता है, यानी ये नंबर जब सेम होता है लॉग के साथ तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे लाइन में, क्या देखिए के बराबर 2.303 अपॉन टी, और इसका मान तो 1 हो गया, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब इसको समीकरण 2 कह दीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 मेरे पास बच्चों कहाँ थी बच्चों, ये थी समीकरण 1 के बराबर, ये ना एक समीकरण बच्चों 2 ये आ गई मेरे पास, जो के बराबर ये मिल रही है। तो दोनों समीकरणों में देखो ये क्या साइड सेम आ रही है, यहाँ भी के आ रहा है और यहाँ भी के आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरा, तो दोनों में के सेम आ रहा है। ठीक है, यानी ये वाली समीकरण जो के बराबर आपको दे रखी है, और ये वाली समीकरण जो के बराबर आपको मैंने ये निकाली है। ठीक है, तो दोनों की LHS सेम है, तो इनको अब हम RHS भी सेम होंगी। यानी देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको ध्यान समझें, पहले हम इस चीज़ को लिख लेते हैं। देख क्या आइए, ये है बच्चों 0.693 अपॉन 60 वाली चीज़। ठीक है, लिखता हूँ देखो इस चीज़ को लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से
क्या है देखिए समीकरण में 0.693 अपॉन कितना है 60 है। ये जो था पहली बार पहली समीकरण में। अब देखिए दूसरी समीकरण में क्या आ रहा है RHS में, दूसरी समीकरण में जो RHS में आ रहा है वो ये आ रहा है बच्चे, कितना आ रहा है 2.303 अपॉन में क्या आ रहा है 80 आ रहा है। और इस टी को ही मुझे फाइंड करना है, इस टी को ही तो निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, इस टी को लेकर का इधर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे। तो टी बराबर जो वैल्यू बनेगी बच्चों वो बनेगी आपके पास 2.303 और ये मल्टीप्लाई में जाएगा 60 और अपॉन में कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 0.693 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात बच्चों। जब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो जब पूरे को जब कैलकुलेट करके देखोगे तो बच्चों तो ये जो फाइनली आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको बच्चों 199.39 मिनट। कितना मिलेगा बच्चों 39 मिनट के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया बच्चों। तो ये सवाल बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें का न्यूमेरिकल तो बच्चों आपसे 4 नंबर में पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। ठीक है, तो एक बार चांस को फिर से देख लीजिए और आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ बच्चों कि इस टाइप के न्यूमेरिकल की सभी की मैंने हर टाइप का न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो लेक्चर में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे जैसे हमारी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।